पिछली बार जब मैं प्रेम के बारे में बोल रहा था, मैंने बोला दूसरे से प्रेम करना चाहिए क्योंकि सबसे बड़ा आज्ञा वही हो सकता है और उसको हम कर नहीं सकते, इसलिए परमेश्वर उसको सबसे बड़ा आज्ञा बना के दिया, है ना। हम ऐसे व्यक्ति के बारे में देखने वाले हैं तो एक नंबर का खड़ूस व्यक्ति था जो परमेश्वर का बात नहीं मानता था, परमेश्वर का महिमा नहीं करना चाहता था, जो परमेश्वर बोला था वो आगे को नहीं मानता था, परमेश्वर जहाँ जाना पड़ा था वहां नहीं जा रहा था। योना के बारे में देखिए, जब योना बोलेंगे अपन को बड़ा मछली याद आता है, वो योना याद आता है। मछली गायब करता है, उसको वापस निनवे के जाने के उसको वापस छोड़ दिया। और हम बच्चों को भी ये कहानी सुनाते रहते हैं, है ना। लेकिन कहानी वही खत्म नहीं हुआ, ठीक है ना। बात क्या है, कहानी वही खत्म नहीं हुआ है। जैसे मछली ने क्या किया, योना को शोर पे छोड़ा, उसके बाद वो उठ के निनवे गया, बात माना, और कहानी हम खत्म कर देते हैं, है ना। बेटे को भी यहीं तक आ जाता है ना बेटे, हाँ आज और भी बड़ा है ना। तो ये कहानी एक्चुअली पूरा बुक ये की कहानी है, पूरा बुक क्या है, ये की कहानी है। लेकिन उसकी लाइफ से सीखने वाला बहुत बहुत कुछ है, ठीक है ना। हम जानते हैं कि हम सिर्फ इतना जानते हैं योना क्या है, परमेश्वर का बात नहीं मानता, लेकिन उसका और भी गलती है, ठीक है। तो वो सारे चीज पर आज हम देखने वाला है, सिर्फ योना के ऊपर फोकस नहीं, योना की वो चैप्टर वाइज अपन देखेंगे। तो चैप्टर वाइज मतलब मत सोचो कि कम से कम 1-2 घंटा लग जाएगा, नहीं, सिंपल में खत्म हो जाएगा। तो अपन अपना बुक खोलेंगे, योना। सबके बाइबल में योना बुक है, नहीं तो बता दो, मैं नहीं देखता कौन सा बाइबल है वो, है ना। सामू की बाइबल में योना नहीं है, चिपका देना, ठीक है, ठीक है। तो योना की लाइफ के बारे में देखेंगे, बहुत कुछ आज आपको सीखने मिलेगा, क्योंकि कल परसों में यही टॉपिक में स्टडी कर रहा था, क्योंकि वैसे भी हर दिन स्टडी होता रहता। तो कल मैं योना की इसमें स्टडी करता था, कल के हाँ परसों स्टडी करता था, मेरे को बहुत कुछ इस बात में समझ में आया। कई बात क्या होता ना, पता है, हम बाइबल में है ना, जो चीज चाहिए अपन वो ले लेते हैं, जो नहीं चाहिए हम क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं। सही बात है कि नहीं? आर यू एग्री? अपन को जो वचन अच्छा लगता है वो अपन ले लेते हैं, लेकिन जो वचन अपन थोड़ा कड़वा लगता है उसको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, है ना। जब वचन ऐसा बोलते हैं ना, परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा, परमेश्वर आपको आशीष देगा, परमेश्वर आपके साथ रहेगा, तो वो वचन ले लेते हैं, हाँ परमेश्वर मेरे साथ रहेगा, परमेश्वर मेरे को आशीष देगा। लेकिन उसके बाद तो एक वर्ड होता है, अगर तेरे को आशीष चाहिए तो ये करना पड़ेगा, अगर आशीष चाहिए तेरे को ये आगे को मानना पड़ेगा। तो आगे को मानना पड़ेगा ऐसा आता ना, उसका हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। ये वचन अपने फायदे के लिए लेने वाला वचन नहीं है, वचन क्या है, पूरा आपका ही है, आपके लिए ही है ना। तो योना की जो कहानी है ना, परमेश्वर कई बार योना को क्या किया, बातों को, बहुत सारे बातों को समझाया। जितना भी कड़ोस व्यक्ति था वो परमेश्वर ऊपर ही गुस्सा करता था। आज आपको देखने में थोड़ा मजा आएगा क्या रिप्लाई दिया था वो परमेश्वर को, ठीक है। तो ऐसे एक चैप्टर को अपन देखेंगे। आज अपन पहले चैप्टर में जाएंगे, जो अपन फर्स्ट चैप्टर में पहले आपको समझाता हूँ। योना कौन से टाइम में था, जब इसराइल को यरोबोम राजा राज करता था, यरोबोम 2, है ना। पहले भी यरोबोम था, वो सोलोमन की बेटा था। सोलोमन के बेटा दो थे, यरोबोम थे और रेहोबोम थे, है ना। वो इंग्लिश में ऐसा है तो हिंदी में कैसा पता नहीं। तो दो बच्चे थे, ठीक है। और उनकी वजह से क्या हो गया था, एक इसराइल क्या हो गया, दो हो गया, नॉर्थन किंगडम सदर्न किंगडम बन गया, है ना, जुड़ा और अलग अलग हो गया। तो वो सब उसके बाद कहानी है। तो उनकी एक की लाइन में ही है एक और एल्बम था जिसका नाम था जेरोबोआम 2। उसकी टाइम पे कौन था, योना था। अब आपको समझ चाहिए ये योना बहुत लेट, अपना बाइबल बहुत लेट दिया, ये बुक बहुत लेट दिया। लेकिन ये जो कहानी हुआ था वो कब हुआ था, जब राजा लोग इसराइल में राज करते थे, पहला राजा, दूसरी राजा, उस पीरियड की बातें थे। योना के बारे में आप देख सकते हो दूसरी राजा में, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जहाँ पर उसके बारे में हम देख सकते हैं। दूसरी राजा उसकी 2 किंग्स 14:25 कोई पढ़ सकता है? 2 किंग्स 14:25। उसने इस्राएल की सीमा हमात की घाटी से ले अराबा के ताल तक ज्यों की त्यों कर दी, जैसे कि इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने
अमीते के पुत्र अपने दास पेड़वासी योना भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था। हाँ, योना भविष्य के द्वारा कहा था। ये वही योना है जिस बार हम यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, तो ये मत सोचना ये बहुत लेट है, ये लेट नहीं था, बहुत पहले का था। और अब इस टाइम का सिचुएशन क्या था? इस टाइम तो लोग स्कॉलर्स बोलते थे कि योना तभी लिखा गया था तब जब ये लोग एक्साइल में गए, जब बेबीलोन गए थे एक्साइल में, नहीं तो उसके बाद लिखे होंगे। कुछ लोग बोलते हैं बेबीलोन एक्साइल में जाने में लिखे गए थे, ठीक है ना, और कुछ लोग बोलते हैं एक्साइल खत्म होने के बाद लिखे गए। ठीक है, अब ये बात ये है जब भी लिखा है तो उसको साल है 597 to 539 बीसी ऐसे आसपास में लिखे गया था। ठीक है, अब आपको ये भी समझना है योना की मीनिंग क्या होता है। योना जो वर्ड है ना, योना उसका नाम है, वो नाम का मतलब क्या होता है? सेंसलेस वर्ड है ना, सेंसलेस वर्ड। अब अपन देखते हैं, पहला चैप्टर में जाएंगे योना, और इसको मैं चाहता हूं कि कोई पढ़ सकते हैं योना ये का 2 और 3 पढ़ो। यहोवा का ये वचन अमीते के पुत्र योना के। ठीक है, लेकिन योना क्या सोच रहा है? योना को नहीं जानता। पहली बात, हम ये बात को बच्चों को ये बात समझाते हैं, हम बोलते हैं बच्चों को, जब कहानी बोलते हैं ना, हम बच्चों को बोलते हैं वो बात नहीं माना इसलिए मछली ने उसको खा लिया। ठीक है, लेकिन उसके पहले एक कहानी है, वो गया क्यों नहीं ये बोलना हम भूल जाते हैं। ठीक है, परमेश्वर को कहां जाने के लिए बोला? नीनेवे। अगर वो जाता था तो यह कहानी खत्म हो जाता, योना बुक नहीं होता अपने बाइबल में, लेकिन वो गया नहीं, क्यों? तो कुछ तो कारण होना चाहिए ना। परमेश्वर को बोला नीनेवे जाओ, पर ये जा नहीं रहा, तो उसका पीछे कारण क्या है? पहली बात आपको समझना चाहिए, जो नीनेवे जो है ये असीरिया के अंदर आता है, और असीरिया बोलेंगे वो बेबीलोन किंगडम के अंदर आता है। पहले असीरिया के नाम से माना जाता था, उसके बाद असीरिया के नाम बेबीलोन बन गया था। तब उस असीरिया के टाइम जब उसका नाम असीरिया था, तब नीनेवे उसका कैपिटल था। उसके बाद लेटर ऑन ये बेबीलोन बन गया। क्या बन गया? बेबीलोन बन गया। ठीक है, और असीरिया जो है वो असीरिया नाम एक छोटा सा शहर को दे दिया और असीरिया उसका कैपिटल बना दिया। ठीक है, तो ऐसी बात है। अब यहाँ पर जब परमेश्वर बोलता उसको नीनेवे जाना, तो वो क्यों नहीं जा रहा था? पहली बात वो है वो जेंटाइल नेशन है। ठीक है, जेंटाइल मतलब पूरा जाति की कंट्री है। यहूदी लोग वहां जाना मना है, पहली बात ये है, क्योंकि वो यहूदी था। कौन? योना। और ये लोग पूरा जाति के वहां पर जाना, उनको पता नहीं, ये सब उनको क्या लगता था? अशुद्ध माना जाता था, अशुद्ध। ठीक है, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर बोल रहा है उसको जा, उसको नहीं जाना, क्योंकि एक कारण ये था कि जोना ये भी समझ रहा था परमेश्वर क्या करने वाला परमेश्वर है, माफ करने वाला परमेश्वर है ना। परमेश्वर क्या कर सकता, उनको माफ भी कर सकता, तो मेरे जाने की क्या जरूरत है? तो वो गए नहीं, इसलिए वो क्या कर लिया, नीनेवे से कहां भाग गया? नहीं, नीनेवे से नहीं, वहां से कहां भाग गया? तर्शीश की ओर भाग गया, क्योंकि उसको जाना ही नहीं नीनेवे, उसको जाना ही नहीं। मैं क्यों जाऊं वहां से जाके, मैं क्यों बोलूं? वो तो पूरा अनजान लोग है ना, मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों जाके बोलूं? क्योंकि यहां पर 2 तरीके, एक और तरीका है, जब ऐसे लोग गलत करते हैं परमेश्वर क्या करते हैं? उनको सजा देते हैं, जैसे गुलामी चले जाते हैं तो सजा दे देते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर योना कहां जाने के लिए बोल रहा है? नीनेवे जाके वहां बताने के लिए बोल रहा है, इसलिए उसको डर लगा परमेश्वर माफ कर ले तो फिर मैं जाने की कब क्या सोचेगा, मैं सच्चा ही नहीं हूं, ये सोचेगा। ये परमेश्वर क्या करता, मन बदल जाएगा, प्यार करने लग जाएगा, तो ये सोच रहा था, इसलिए उसको जाना नहीं था। ठीक है, अब आगे जाएंगे, तो वो जाना नहीं था, तो वहां से कहां भाग रहा था? तर्शीश भाग रहा था। अभी आप जब भी आप लोग बच्चों को ये कहानी समझाओगे, पहले ये पार्ट को जरूर समझाना, है ना, क्योंकि अपने के अंदर क्या नहीं होना चाहिए? डिफरेंस नहीं होना चाहिए, जो योना या डिफरेंस कर रहा है। परमेश्वर चाहता है कि पूरा जाति को मैं क्या करूं, उनको भी बचाऊं। क्योंकि योना का एक और डाउट था, अरे पूरा जाति की परमेश्वर क्यों जाने के लिए बोल रहा है? क्योंकि वो जाता ही है, वो परमेश्वर सिर्फ अपना ही है, पूरा जाति के लिए अपना, पूरा जाति की परमेश्वर नहीं है। उस टाइम यही था, सिर्फ यहूदी का परमेश्वर था। इसलिए योना ये सोच रहा है, अरे परमेश्वर तो अपनी लोग अपना ही परमेश्वर, अपना परमेश्वर है, तो मेरे को पूरा जाति बस क्यों जाने के लिए बोल रहा है? उनसे क्या मतलब?
यहाँ पर उसको टिस्ट लग रहा है, इसलिए वो क्या बोल रहा है, वो नहीं जा रहा है। चलो आप पढ़ लो चैप्टर 1 का 5 पढ़ लो। तब मल्लाह लोग डरकर अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए, परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया था अब यहाँ पर नींद देखो, में पड़ा हुआ था। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, समुद्र में जा रहा है, बड़ा वेव्स आ रहा है, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, वेव्स को क्या बोलते हैं, हाँ जो भी है ना, वेव्स आ रहा है ना, बड़ा वेव्स आ रहा है, तो नाव आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तो लोग अपने अपने भगवान के नाम लेना शुरू हो गया। मैंने पहले बताया, सब लोग अपने अपने देवता की नाम बोल रहे हैं, अपना अपना देवता से प्रार्थना करने लग गए हैं, है ना। जैसे आज लोग क्या करते हैं, अपना अपना देवता को मानते थे, और अपना अपना प्रॉफिट साहब यहाँ पर क्या कर रहा है, प्रॉफिट साहब क्या कर रहा है वहां पर, आराम से सो रहा है। ये नोट करने वाला, ये नोट करने वाला चीज है। जब इन लोग इतना डर है कि उन लोग इतना विश्वास किया कोई तो भगवान हमको बचाएगा, तो वहां की जो कैप्टन है सबको क्या बोल रहा है, अरे तू भी तेरा भगवान से प्रार्थना करो, तू भी तेरा भगवान से प्रार्थना करो, तू भी प्रार्थना करो, कोई तो हमको बचाएगा, है ना, कोई तो बचाएगा। लेकिन जो सच्चाई परमेश्वर को जानता था, वो सार क्या कर रहा है, आराम से सो रहा है, कोई परवाह नहीं, है ना, नीचे जाके नाव के अंदर जाके सो रहा है, मस्त। तो लोग सोचने लग गया ऐसा क्यों हो रहा है, अब कौन सी भगवान हमको बचाएगा, कौन सी भगवान हमको बचाएगा, सब प्रार्थना करने लग गए। आप देखते कैप्टन जाके योना को क्या बोल रहा है, ठीक है, प्लीज पढ़ो, 6 पढ़ो, 1 का 6 पढ़ो। तब माझी उसके निकट आकर कहने लगा, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है, उठ अपने देवता की दुहाई दे। हाँ, सब किसके पास आ रहा, अभी योना के पास आके कैप्टन आ गया, तो बोल रहा है तू यहाँ पर क्या कर रहा है, उठ अपने भगवान से प्रार्थना कर, हो सकता वो बचाएगा हमको, है ना। सारे से देख रहा है, जोना हमको देख रहा है, कई बार ऐसे करते हैं, कई बार पता है, कई बार क्या करते हैं, जहां पर अपन को जागना चाहिए वहां पर हम जागते नहीं है। जैसे सिचुएशन में अपन को जागना चाहिए, वो सिचुएशन हम जागते ही नहीं है, सोते रहते हैं ना। आदमी की बातों को ले रहा हूँ, स्पिरिचुअल लाइफ में ऐसी होता है, कोई जगह होता है वहां पर, वो वही जगह पे अपन को उठना चाहिए, आदमी की लाइफ में उठना चाहिए, गलत करिए, गलत को छोड़ के वहां पर परमेश्वर और पास जाना चाहिए। लेकिन हम भी कई बार क्या होते हैं, योना के समान हम भी क्या करते हैं, सोते हैं। आदमी की जिंदगी में हम सोते हैं, आज भी हम क्या है, सोते हैं। इसलिए परमेश्वर जब 3 चेलों को लेके गया, उस पर चलने से पहले परमेश्वर 3 चेलों को लेके क्या बोला, जागते हो तो परीक्षा में ना पड़ो। और वो कहानी यहाँ पर हो रहा है, किसके पास, योना के पास। ये मैसेज अपने लिए आदमी को हम क्या करते हैं, कई बार हम उठना भूल जाते हैं, जागने के लिए भूल जाते हैं। परमेश्वर कई समस्याओं को देता है, कुछ ऐसी चुटकी देता है ऐसा, ताकि हम जाग जाए, क्योंकि दुनिया खराब है, जाग जाए। लेकिन उस बात को हम कभी समझ नहीं पाते। 2 तरीके की मुसीबत होता है, एक मुसीबत परमेश्वर भेजता है अपनी लाइफ में, ताकि हम अधिकतम में हम जाग सकते हैं। दूसरी समस्या होता है, जो समस्या हम खुद ही ले लेते हैं, हम भी उसके कारण बनते हैं। और अपन को समझना ये समस्या किस बात के लिए, ये समझ के मैं ही कारण हूं कि परमेश्वर इस समस्या मेरे अंदर भेजा, ये जागना आपके हाथ में है। इसलिए परमेश्वर वचन कहता है, जागते हो, प्रार्थना करते हो, मुसीबत तो आएगा लेकिन तुम परीक्षा में ना पड़ो। योना के पास यही हो रहा है, यहाँ पर सब जाग रहे, सब अपने अपने देवता को बुला रहे, और सर जी काटा मारता सो रहा है। तो कैप्टन आया वहां पर, ओए तू यहाँ पर क्या कर रहा है, तू भी तेरे देवता से प्रार्थना करो,
कभी तरह भगवान के नाम बोला, शायद हो सकता वो हमको बचाएगा, क्योंकि सबको पता चल गया ये तो कोई नहीं बचाएगा, अब तो ये पता करेगा था कोई तो बचाएगा। अब इससे पूछ रहा है तू कौन है भाई, तू कौन है, तू कहां से आ रहा है, तू कहां से आया। अब देखो यहां पर कैसा बोल रहा है, एक अन्नो पर। उसने उनसे कहा, मैं इब्री हूँ और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल थल दोनों को बनाया है उसी का भय मानता हूँ। वो क्या बोल रहा था, मैं हिब्रू हूँ, मैं उसको मानता हूँ जो परमेश्वर पूरा धरती को बनाया है। क्या मालूम वहां की जो पूछे ना, जो उससे पूछे वो लोग सोच रहे होंगे अरे यार ये तो याहवे के जानते हैं, परमेश्वर को जानते, तो इसराइल है, ये तो हिब्रू है, क्योंकि उस टाइम में धरती पे कोई कंट्री ऐसा नहीं है जो इसराइल के परमेश्वर को नहीं जानता था। उसका नाम सुन के डर लगा था, शायद वो दूसरी धर्म क्यों ना हो, दूसरे भगवान को मानता क्यों ना हो, लेकिन जब भी वो यहोवा के नाम सुनने लग गया वही कांपने लग जाता है। और उस टाइम के लोग ना, इसराइल लोग ना अपने परमेश्वर को याहवे के नाम से लेके नहीं जानते थे, उनको पता है वो परमेश्वर का नाम याहवे होता है, लेकिन इस नाम को मुंह पे पुकारने में सबको क्या आता है, कांपने लगता है। इसलिए सब लोग क्या नाम से जानते हैं उसको, एलोहिम करके प्रार्थना करते थे। इसराइल टाइम की बोल रहा हूं, यहोवा कोई नहीं बोला, एलोहिम करके प्रार्थना करते थे, क्योंकि डर था इसराइल का परमेश्वर कैसा परमेश्वर है। तो जब यहां पर योना बोला मैं ये धरती बनाने वाला परमेश्वर को मैं मानता हूं, तो मतलब वो जानते कि मैं यहोवा को मैं मानता हूं, तो वहां पर कांपने लग गया। क्या होने लग गया, उसको देख के सोच रहे होंगे अरे हम तो उसको मानते नहीं, फिर भी हमके अंदर इतना डर है और ये सो रहा है ये। तो फिर उन्होंने सोचा अपन कुछ डालना पड़ेगा, देखना चाहिए किसका गलती है। उनके लॉट डाला, किसका नाम आया, योना को नाम आया। चलो अब इनको क्या हो गया, पहली चैप्टर में हूं, इसमें एक और दूसरी कहानी है जो हम देखते नहीं है पढ़े, ठीक है, उसको देखो प्लीज पढ़ो, वो 16 1 का 16 पढ़ो। तब उन मनुष्य ने यहोवा का बहुत ही भय माना और उसको भेंट चढ़ाई और मन्नतें मांगी। कौन है वो, किसके बारे में बता रही है, वो जाओ जो नाव में दूसरे लोग जो थे वे लोग ने क्या चढ़ाया, बलि चढ़ाया और मन्नत मांगा। और इसके बारे में अगर अपन 5वीं वर्ष में जो लिखा है उसको याद करो, उसमें क्या बोलता है, सब अपना अपना देवता को मानने लग गया। उसके बाद आया योना के पास, पूछा तो कौन है, तब योना ने परमेश्वर के बारे में बताने लग गया। उसके बाद क्या हो गया, नाव के लोग क्या करने लग गया, बलि चढ़ाने लग गया, लोग परमेश्वर से यहोवा से क्या करने लग गया, मन्नत मांगने लग गया। परमेश्वर उद्धार करने वाला परमेश्वर, उद्धार करने वाला परमेश्वर, कहीं पर भी उद्धार करता है, चमत्कार देता है, चंगाई देता है, सब चीज करता है। लेकिन बात ये हम कौन सी जगह पर हैं, हम योना के ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन यार जो परमेश्वर को मानते थे उनको भूल जाते। इसलिए परमेश्वर क्या हो गया, थोड़ा बहुत परमेश्वर क्या करना चाहता था, योना के ऊपर वो चक्कर लगाना चाहता था। परमेश्वर क्या करना चाहता था, योना के ऊपर और एक और चक्कर लगा देता हूं उसको। लोग बलि चढ़ने लग गया, परमेश्वर से मन्नत मानने लग गया। उसके बाद क्या किया, योना को उठा के कहां फेंका, समुद्र में। समुद्र में परमेश्वर ने योना को क्यों फेंका, ये दूसरा सवाल। हम बच्चों को क्या बोलते हैं, वो परमेश्वर का बात नहीं माना इसलिए परमेश्वर समुद्र ले जाता ताकि मछली के उसको खा ले, लेकिन कारण कुछ और है। योना को उठा के परमेश्वर ने समुद्र में क्यों फेंका, मछली तो बात वाली बात, वो तो बात में आया। परमेश्वर की मेहरबानी होती है। परमेश्वर चाहता था जो मेरे को जानता ही नहीं है, मेरा नाम सुन के मेरा महिमा किया। जिस जगह पे
जो व्यक्ति मेरा महिमा करना चाहिए था वो नहीं कर रहे, महिमा सो रहा था। इसलिए उसको वहां से उठा के समुद्र में फेंका। हाँ जी। जब 3 दिन मछली के पेट में बैठ जाए, थोड़ा चटका लगाया उसको। हम सबको ऐसे पकड़ते हैं, कई बार चटका देते हैं जिंदगी में, है ना, ऐसी समस्या दे देते हैं जो हम सोचते हैं यार जिंदगी खत्म हो गया, ऐसे सोचने लग जाते हैं। चटका देता है। योना ने परमेश्वर को महिमा नहीं किया, परमेश्वर ने किसके दिल से बात किया? दूसरे व्यक्ति लोग के, दूसरे मनुष्य लोग के दिल पे बात किया जो परमेश्वर को मानता था। तो उन्होंने क्या डाला? लोट डाला। इसमें किसका नाम आया? योना। उठा फेंको उसको समुद्र। परमेश्वर उसको मारना नहीं चाहता था, परमेश्वर उसको सुधारना चाहता था। हमसे कई बार चटका जिंदगी देता है, इसलिए वो हमको सुधारने के लिए देता है ना, सुधारने के लिए देता है। आज चलो मछली आ गया, उसको खा लिया। अब वो कहां पर है? पेट के अंदर। जब वो मछली के पेट के अंदर गया तब उसको कौन याद आ रहा है? ओ मेरा परमेश्वर मुझे बचा। अभी तक सो के आता नाव में, उठा के समुद्र में फेंका तो भी उसको नहीं लगा। जब मछली के पेट में गया ना, तब वो परमेश्वर बुलाने लगे। परमेश्वर यहाँ पे क्या करना चाहता पता है? योना के कैरेक्टर को बदलना चाहता था परमेश्वर। योना एक एटीट्यूड आदमी था। एटीट्यूड क्यों बोलता हूं? क्योंकि जल्दी जल्दी में गुस्सा करने वाला आदमी कौन था? योना था। कोई सीधा आदमी नहीं था वो। परमेश्वर की रिप्लाई देने वाला आदमी कौन था? ये योना था। उसके बारे में देखेंगे ना। तो क्या हो गया? और फिर अपन दूसरे चैप्टर देखें, दूसरे जो सेकंड चैप्टर है उसमें पूरा उसका प्रेयर है, तो वाला आप लोग बाद में पढ़ लेना कैसे प्रेयर किया है ना। ओ पूरा पृथ्वी बनने वाला परमेश्वर मुझे बचा, ओ परमेश्वर मुझे वो करो ये करो। तब चटका मिला, तब क्या हो गया? परमेश्वर को बुलाना लग गया। चलो सब सुधर गया। अब मछली आके क्या छोड़ा उसको? निनेवे को, सॉरी योना को समुद्र के वहां पर छोड़ दिया। अब परमेश्वर का वहां पर क्या बोला? योना जाओ निनेवे के पास, जाओ निनेवे को बोलो 40 दिन में निनेवा खत्म होने वाला है। अब परमेश्वर क्या कर रहा है? इसके मकसद के लिए उसको भेजा है। पहले परमेश्वर ने बोला, बात नहीं माना। फिर परमेश्वर उसकी जिंदगी में समस्या भेजा, एक झटका दिया। उसके बाद वो माना, फिर भी नहीं सुधरा, है ना। मान के गया निनेवा, उसकी बात भी नहीं सुधरा। जब मछली के पेट में है उसका परमेश्वर का याद आया, लेकिन जब निनेवा में प्रचार करता था उसके बाद परमेश्वर याद नहीं आया। मैं बताता हूं, ठीक है। तो परमेश्वर ने क्या बोला? जाके बताओ 40 दिन में निनेवा खत्म होने वाला है। एक छोटा सा काम था उसको। मुझे ये नहीं बोला वहां जाके बलि चढ़ा, वहां जाके ये बोलो, कुछ भी नहीं। सिर्फ एक वर्ड बोलने के लिए बोला था, जब 40 दिन में निनेवा खत्म हो जाएगा। योना चला गया, क्योंकि योना सोचता था हाँ परमेश्वर को भेजा तो परमेश्वर में जो बोल रहा परमेश्वर वो करेगा। वो ये चाहता था, मैं जाके बोलूंगा परमेश्वर वो करेगा। कई बार हम भी गलत करते हैं ना, हम भी बार ऐसे प्रेयर करते हैं। हम आके बोलते हैं ताकि हम चाहते हैं कि परमेश्वर अपना सुने, लेकिन जब परमेश्वर कुछ बोलता है वो बात हम सुनते नहीं है। योना की समान हम भी योना बनते हैं कभी कभी, है ना। हम भी मछली के पेट में चला जाता है, मतलब मुसीबत के पेट में जाके अंदर आ जाता है। चलो अब देखो, अब पढ़ो मेरे साथ 5 और 6 पढ़ो। 2 का। हाँ 3 का 5 और 6। तब निनवे के मनुष्य ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया, और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट तोड़ा। तब यह समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा, और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राज्य के वस्त्र उतारकर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। हाँ, अब यहाँ पर देखो, जब वो मैसेज हमें इतना ही बोला, योना ने गया जाके बोल दिया 40 दिन में निनेवा खत्म होने वाला है। बस इतना ही बोला, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं बोला। वचन वही बता रहे, इतना ही बोला। वो
सुन के क्या करने लग गया? सब मन फिरने लग गया, मन फिरने लग गया, उपवास करने लग गया, प्रार्थना करने लग गया, बोला परमेश्वर हमको माफ करो। क्या परमेश्वर हमको माफ किया? किया है, इसलिए योना को पसंद नहीं आया। अब अपन बात में देखेंगे। अरे गया, बोल दिया, अब निनवा क्या हो गया? सब मन फिराया, सब क्या करने लग गया? हमें से और देखना शुरू हो गया। अब निनवा ऐसा सिटी थे जहां पर हर गलतियां चल रहे थे, लोग नाच रहे थे, ये कर रहे थे जिंदगी को। पुरोहित के पास जाके परमेश्वर के बारे में बताना क्या जरूरत था? ये योना की सोच था, लेकिन परमेश्वर उस सोच को बदलना चाहता था। ठीक है, अब अपन जाएंगे, आप पढ़ लेना 3:8। मनुष्य और 8 मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दें और अपने कुमार्ग से फिरे और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। अब 10 का भी पढ़ो। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब यहोवा ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उनको ना किया। हाँ, अब देखो, जब वो जाके बोला 40 महीना खत्म हो जाएगा, सब लोगों ने क्या करने लग गया? मन फिरने लग गया, और राजा ने बोल दिया सबको, सब क्या करो? उपवास करो और सब यहोवा की नाम पुकार के प्रार्थना करो, हो सकता है वो अपना बात बोल जा दिए पूरा। लेकिन वर्षा किसके ऊपर आया? यहोवा के ऊपर। परमेश्वर एक्चुअली यहाँ पर चीज ये है, कई बार इस बात को अपन उल्टा लेते हैं ना। यहाँ पर एक्चुअली परमेश्वर 2 चीज को करना चाहता है। योना की पुस्तक में पूरा परमेश्वर का 2 मकसद था। इसमें सिर्फ एक मकसद के बारे में हम बताते हैं, निनेवा। परमेश्वर निनेवा को बचाना चाहता था। दूसरी मकसद यह था, योना को सुधारना चाहता था। ये हम लेकर बताना भूल जाते हैं। यहाँ 2 मकसद हैं, एक निनेवा को बचाना है, दूसरा योना को सुधारना है। अगर परमेश्वर आपको सुधारना चाहता है ना, कैसे भी चक्का लगे तो सुधारेगा। परमेश्वर किसी को मानना नहीं चाहता, परमेश्वर चाहता है कि मेरे लोग सुधरे, जाने कि मैं कैसा परमेश्वर हूं। ठीक है, अब यहां पर देखो, सबने मन फिरने लग गया और लोग ऐसा बोल रहे कि हो सकता परमेश्वर अपना बात मानेगा। और जब 10वीं पढ़ा, 10 से वो क्या बोलते हैं, 10 वर्ड्स वो पढ़ो। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी, वो परमेश्वर नियमों को खत्म नहीं करना चाहता था। परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है, दया करने वाला परमेश्वर दया कर लिया। चलो अच्छी बात है ना, नियमों को बचा है। लेकिन यहाँ पर गुस्सा किसको आ रहा है? चलो 4:1 पढ़ो। तब ये बात योना को बहुत ही बुरी लगी और उसका क्रोध भड़का। हाँ, ये बात किसको बुरा लगा? योना को। परमेश्वर इन लोगों को क्यों खत्म नहीं करूंगा, क्यों बोल दिया? उसका गुस्सा आने लग गया है ना, क्रोध आने लग गया उसको। किसके ऊपर? परमेश्वर को। इसलिए मैंने बोला था थोड़ा खड़ूस आदमी था, इसका गुस्सा को परमेश्वर सुधारना चाहता था। कितना लोग गुस्से करने वाले यहाँ पर हैं? कितना लोग हैं यहाँ पर गुस्सा करने वाले? सब। लेकिन हाथ अपन ऊपर नहीं कर रहे हैं। गुस्सा करते कि नहीं करते हम? सब गुस्सा करते हैं, मैं भी करता हूँ। लेकिन परमेश्वर कभी ऐसा करता है, अपना गुस्सा को परमेश्वर क्या करता है? सुधारता है। यहाँ पर योना को वही है, परमेश्वर योना को सुधारना चाहता था। क्या हो गया? वो परमेश्वर के ऊपर गुस्सा होने लग गया परमेश्वर के ऊपर, है ना। ऐसा क्यों हुआ? आपने बोला करके जाके बोलने के लिए, मैंने सोचा निनेवा मानेंगे नहीं, तो मैंने जाके बोला, सिर्फ एक ही बार बोला, सब मानने लग गया। तो फिर आपने मेरे को क्यों भेजा? गुस्सा, उसका गुस्सा आने लग गया। चलो आप नेक्स्ट पढ़ो, 2 और 3 दोनों पढ़ो। उसने यहोवा से एक कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था
तब क्या मैं यही बात ना कहता था? इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तर्शीश को भाग जाने के लिए पूर्ति की, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है और विलंब से कोप करने वाला करुणा निधान है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। इसीलिए अब हे यहोवा मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही भला है। क्या बोल रहा हो? मेरे से जीवित रहने से मरना ही भला है। वो क्या बोला? तो मैं चाहता था, क्योंकि आप दया करने वाला परमेश्वर हो, आप उनको पनिशमेंट नहीं करोगे, मुझे पता था। आप उनको माफ करोगे, मुझे पता था। इसलिए मैंने बोला मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। है ना? गुस्सा परमेश्वर ऊपर पड़क रहा है ना, परमेश्वर के ऊपर पड़क रहा है। लोग उसका नाम सुन के डरते हैं, ऐसे परमेश्वर ऊपर वो पड़ता है। कौन? परमेश्वर चाहता तो उसको वही मारना चाहता, मारा सकता उसको, कर सकते नहीं कर सकता। अब देखना कितने लोग जब परमेश्वर के ऊपर, जब अपन पुराने नियम में देखते कितने लोग गुस्सा किया, परमेश्वर वही खत्म किया। योना को भी वही खत्म कर सकता, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर योना को मारना नहीं चाहता, परमेश्वर योना को कुछ सिखाना चाहता है। परमेश्वर योना को सुधारना चाहता है। परमेश्वर योना को उसकी प्रेम के बारे में बताना चाहता है। परमेश्वर को उसकी गलती को उसको एहसास करना चाहता है। ठीक है? यहाँ पर क्या कर रहा है? गुस्सा कर रहा है, बोला मैं जानता था आप ऐसे करोगे। मैंने जाकर बोल दिया 40 दिन में खत्म होगा, और आपने मन बदल दिया। अब लोग मेरे बारे में क्या सोचेगा? लोग मेरे बारे में क्या सोचेगा? क्योंकि योना भी एक बड़ा भविष्यवक्ता था। एक बात में छोटा सा भविष्यवक्ता नहीं, बड़ा भविष्यवक्ता था। अब यहाँ पर आके बोल के चला गया, आप उसको भविष्य में खत्म हो गया, उसका भविष्य नहीं बराबर नहीं होगा तो क्या? आजकल लोग ऐसे होता है ना, गलत गलत भविष्य नहीं करते, लेकिन भविष्य का बोल के घूमते हैं, है ना? गलत गलत भविष्यवाणी करते हैं, भविष्यवक्ता बोल के घूमते हैं। आज दुनिया में ऐसे लोग हैं। यहाँ पर योना क्या है? ये सच्चे भविष्यवक्ता था, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया? उसका भविष्यवाणी पूरा नहीं हो रहा है। नियम लोग जीवन में क्या सोचेगा? और ये चाहता था कि, और योना ये चाहता था कि परमेश्वर नियमों को खत्म करें, क्योंकि ये लोग माफ के लायक लोग नहीं है। कौन बोल सकता है ऐसा? योना चाहता था कि परमेश्वर नियमों को खत्म करें, ये माफ करने के लायक लोग नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने क्या कर दिया? माफ कर दिया। इसलिए योना को यहां पर गुस्सा आ रहा है। मेरे से बोला कुछ और परमेश्वर ने करा कुछ और, है ना? कभी भी परमेश्वर से ऐसा होता है ना, परमेश्वर को बोलते कुछ, लेकिन परमेश्वर कुछ और करते हैं। उस बात को हम कभी समझ नहीं पाते, लेकिन समझने की कोशिश करना चाहिए। जैसे हम यहाँ सब हम इकट्ठे हैं, यहाँ पर हम नहीं जानते क्यों है, हम बस इतना जानते हैं स्कूल काम करो, पैसा कमाना है, सब चीज चलाना है, आराम से रहना है, खुशी आनंद से रहना है, बस करते। हम किसी को अभी भी नहीं पता परमेश्वर ने अपने लिए क्या इच्छा रखा, हमको क्यों यहाँ लाके बैठे। अगर परमेश्वर ने आपको यहाँ लाया, एक बात यहाँ याद रखना, सब लोग सुनो, सब सुनो इधर। अगर परमेश्वर ने आपको यहाँ लाया तो कैसे भी भागो, परमेश्वर क्या करेगा? वापस रोक डाल के नीचे लेके वापस आएगा। होना तो वही हुआ था, है ना? भाग रहा था वो, कई बार भाग रहा था। पहले बार नीचे जाने के लिए वही से भाग रहा था, नाव के अंदर गया, महिमा करना चाहिए था, वो महिमा नहीं किया, वहां जाके सो रहा है ना? सब लोग परमेश्वर को मानने लग गया, लेकिन योना लोग नाम सुन के डरता, योना यहाँ पर डर ही नहीं रहा। फिर हमने दिया चक्का, ले फेंक उसको समुद्र में, मछली खाते जाए उसको। ये 3 दिन जब मछली के पेट में गया तब परमेश्वर याद आया उसको। हम सब कई बार ऐसे करते हैं, कई बार, क्योंकि हम मनुष्य के नाते हम इंसान लोग हैं, कई बार ऐसे गलत करते हैं। क्या गलत करते हैं? जैसे आज सप्तदेवी बोल रही है ना, अच्छे समय में हम परमेश्वर को याद नहीं करते। परमेश्वर जब अच्छे समय देते हैं, आप परमेश्वर को
याद नहीं करते, क्योंकि हाँ सब आशीष है, सब हो गया, बस बढ़िया बढ़िया। लेकिन जब हम मुसीबत में होता है ना, जब अपन परमेश्वर को याद करते हैं। योना का वही हुआ था, मछली के पेट के अंदर जाने के बाद उसको वो यहोवा परमेश्वर याद आया। जो हर दिन प्रार्थना करता है वो अच्छा है, जो हर समय परमेश्वर को भरोसा रखता है बढ़िया है, हर बार परमेश्वर की महिमा करता है उसको तो सलाम तो होना है। योना का ऐसा नहीं था। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, कया परमेश्वर पर गुस्सा किया, मैं से बोला कुछ जो परमेश्वर को जोर किया, तो भी उसको भरोसा नहीं है, तो भी उसको भरोसा नहीं, क्योंकि योना चाहता है कि परमेश्वर निनेवे को खत्म करे ना, खत्म करे, इसलिए वो कहां जाके बैठा हुआ है। आप पढ़ लेना 4 और 5 पढ़ो। यहोवा ने कहा, तेरा जो क्रोध भड़का है, क्या वह उचित है? इस पर तेरा एक मिनट, तेरा जो क्रोध क्या भड़का है, क्या ये उचित है? क्या तेरा गुस्सा ये सच्चा गुस्सा है? रुक, मैं तेरे को सिखाता हूं, है ना? हम ये कहना चाहता है। हाँ आगे बढ़ो। इस पर योना उस नगर से निकलकर उसकी पूरब ओर बैठ गया और वहां एक छप्पर बनाकर उसकी छाया में बैठा हुआ ये देखने लगा कि नगर का क्या होगा। नगर का क्या होगा वो देखना चाहता है कि निनेवे खत्म हो जाए। परमेश्वर ने बोला, हमने निनेवे को माफ कर दिया, तो भी उसको क्या चाहिए? परमेश्वर उनको खत्म करो। हम भी ऐसे होते हैं कभी कभी, अपना इच्छा पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं? परमेश्वर को जबरदस्ती करते हैं, है ना? करते कि नहीं करते? करते हैं। जब भी हम प्रार्थना करते हैं ना, मतलब हम सब करना है, हम तो वैसे करना ही है, हम कमांड देते हैं। जब कमांड कौन देना चाहिए? परमेश्वर देना चाहिए, है ना? कमांड देने के तू कौन होता है? देते हैं, हम बोलते हैं। यहाँ पर उसको वही हुआ है। योना क्या बोला? परमेश्वर ने माफ कर दिया, फिर भी योना क्या जाता है? अरे परमेश्वर खत्म कर निनेवे को, इतना गुस्सा। इसलिए परमेश्वर पूछ रहा है, क्या तेरा गुस्सा उचित है? जैसे लोग हैं बहुत सारे लोग, हम कई बार अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं? परमेश्वर को जबरदस्ती करते हैं। यहाँ पर योना क्या कर रहा है? गुस्सा होकर शहर छोड़ के बाहर निकल रहा है। वो कहां छोड़ के? शहर छोड़ के बाहर निकल रहा है, वो निनेवे छोड़ के बाहर निकल रहा है। निकल के जाकर वो जो पेड़ के ऊपर बैठ गया, वहां जाकर बैठ के वो देखना चाहता है कि निनेवे का क्या होगा। जबरदस्ती करना चाहता है वो चाहता है कि परमेश्वर उनको खत्म करो। वो क्या चाहता है? परमेश्वर उनको खत्म करो। बेटे बेटे देख रहे हैं इसे, आप देखिए परमेश्वर वहां पर क्या कर रहा है, किस तरह उसको सिखा रहा है। ठीक है, आप पढ़ो 6 का। तब यहोवा परमेश्वर ने एक रेड़ का पेड़ उगाकर ऐसा बढ़ाया कि योना के सिर पर छाया हो, जिससे उसका दुख दूर हो। योना उस रेड़ के पेड़ के कारण बहुत ही आनंदित हुआ। हाँ, जाके बैठ गया। परमेश्वर ने क्या किया? उसके पास में एक पेड़ को ऐसे देखने लग जाता है, वहां यार पेड़ आया, चावल मिल गया, वो खुश हो गया, क्रोध में गया, भयंकर गुस्से में जाकर बैठ गया। परमेश्वर तोड़ से एक पेड़ उगाया और वो पेड़ आगे उसको चावल दिया और उसको भयंकर खुश हो गया। अब मैं आराम से बैठ के देखूंगा निनेवे क्या होगा, तो भी नहीं सुधरा, है ना? क्या बोल रहा है वो? चावल मिल गया, अब तो और आराम से बैठ के देखूंगा निनेवे का क्या होगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ो। सवेरे जब वो फटने लगी, तब परमेश्वर ने एक कीड़े को भेजा, जिसने रेड़ का पेड़ ऐसा काटा कि वह सूख गया। हाँ, परमेश्वर ने क्या भेजा? थोड़ा सा कीड़े को वहां छोड़ दिया। कहां पर? पेड़ के पास। कीड़ा आया, पेड़ को काट लिया। जो खेती बाड़ी करते हैं उनको पता है ना, जब अपन अगर कुछ पेड़ हुआ है, कोई है ना कीड़ा वगैरह के काटते हैं तो पूरा नुकसान है। उसके एक ही पेड़ कहाँ मिला? परमेश्वर ने क्या भेजा? उसके बाद पहले परमेश्वर ने पेड़ को उगाया, फिर परमेश्वर ने क्या भेजा? पेड़ को भेजा, वो पेड़ को काट के खाली करो। कीड़ा गया, पेड़ को काट दिया और पेड़ वहीं से। अब आगे बढ़ो, क्या हो रहा है? तब सूर्य उगा, तब परमेश्वर ने पुरवाई बहाकर लू चलाई
और धूप योना के सिर पर ऐसी लगी कि वह मूर्छित होने लगा और उसने ये कहकर मृत्यु मांगी, मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही अच्छा है। हाँ, तो एक रात में जो पेड़ आया वो वापस क्या हो गया, कीड़े बेच के वो पेड़ खत्म हो गया। फिर पमस ने क्या किया, थोड़ा सा गर्मी हवा भेजा, थोड़ा सा और उसको मजा लेते हैं ना, पमस ने क्या किया, थोड़ा और लू भेजा, गर्मी हवा। मैंने बोला वैसे भी वो थोड़ा गंजा था तो उसको चक्कर आने लग गया। फिर वो क्या बोल रहा है, मेरे को 3 ऐसा अच्छा मरना ही कितना बड़ा सफर हो गया है ना। इसको हम कैसे सुधारा हुआ देखते हैं। नो पढ़ो। परमेश्वर ने योना से कहा, तेरा क्रोध जो रेड़ के पेड़ के कारण भड़का है, क्या वह उचित है? उसने कहा, हाँ, मेरा जो क्रोध भड़का है वह अच्छा ही है। हाँ, यहाँ पर क्या हो रहा है, परमेश्वर ने क्या बोला, जो पेड़ मैंने उगाया और तेरा गुस्सा जो है क्या है, उचित है, वो भी नहीं सुधारा। क्या रिप्लाई दे रहा है, हाँ मेरा गुस्सा उचित है, मेरा गुस्सा अच्छा ही है। कैसा रिप्लाई दे रहा है परमेश्वर को? हम चाहते उसको खत्म कर सकते हैं ना, इससे कोई मतलब नहीं, उसको उठा दे, खत्म कर दो उसको, इसे कहना दूसरे और को लेके आ जाए। लेकिन परमेश्वर को नहीं करना चाहता, परमेश्वर हमेशा हमको हराना नहीं चाहता। परमेश्वर क्या करना चाहता है, हमको बचाना चाहता है, हमको सबक सिखाना चाहता है ना। अब यहाँ पर देखो, ये इसका जवाब तो देखो कैसे जवाब दिया हो, हाँ मेरा गुस्सा उचित है। हमसे कितना प्रेम से पूछा है ना। वही वर्ड को दोबारा पढ़ो। तेरा क्रोध जो रेड़ के पेड़ के कारण भड़का है, क्या वह उचित है? उसने कहा, हाँ, मेरा जो क्रोध भड़का है वह अच्छा ही है। हाँ, जब वो प्लांट मर गया था तब उसका क्या हो गया, गुस्सा आने लग गया। फिर हमसे क्या पूछा, क्या तेरा गुस्सा उचित है? तो क्या बोला, क्या जवाब दे, हाँ मेरा गुस्सा अच्छा है, मेरा गुस्सा उचित है। चलो फिर आगे पढ़ो 10 का। तब यहोवा ने कहा, जिस रेड़ के पेड़ के लिए तूने कुछ परिश्रम नहीं किया, ना उसको बढ़ाया, जो एक ही रात में हुआ और एक ही रात में नष्ट भी हुआ, उस पर तूने तरस खाई। हाँ, परमेश्वर क्या बोला, जो पेड़ के तूने उगाया नहीं, जो पेड़ को तूने पानी कुछ नहीं लगाया, को जो पेड़ को तूने खेतीबाड़ी नहीं किया, अब एक रात आने वाला पेड़ दूसरी रात में चला गया है ना, इसके बारे में आपको कितना चिंता हो रहा है ना, उसके बारे में वो पेड़ को मतलब कितना चिंता हो रहा है, जिसलिए आप मेहनत भी नहीं किया। नेक्स्ट वचन सुनो, सबसे बढ़िया वाला वचन है, जरा पढ़ो। फिर ये बड़ा नगर निनवे, जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य हैं। 1,20,000 से अधिक मनुष्य लोग हैं। हाँ पढ़ो। जो अपने दाहिने बाएं हाथों का भेद नहीं पहचानता। हाँ, जो अपना राइट हैंड लेफ्ट हैंड के बारे में नहीं जानता। और बहुत से घरेलू पशु भी उसमें रहते हैं। बहुत सारे रहते हैं, हाँ, कैटल वगैरह रहते हैं। तो क्या मैं उस पर तरस ना खाऊं? हाँ, मैं उस पर तरस ना खाऊं। हमने कितना अच्छा सिखाया उसको ना। हमसे क्या बोला, जिस पेड़ को तूने पानी नहीं लगाया, जिस पेड़ को तूने उगाया नहीं, उस पेड़ को मतलब इतना चिंता हो रहा है। क्या वो निनेवे जो से 1,20,000 से अधिक मनुष्य रहते हैं, क्या उनको ऊपर में कई बार हम भी ऐसा गलती करते हैं ना, जो चीज को हमने नहीं किया उसके लिए हम कितना, कई बार अपने जवाब में, जब भी कई बार अपना बात में हम परमेश्वर को जबरदस्ती करते हैं, तो आपको ये करना ही है, ऐसे प्लीज मेरे को करो, तो प्लीज मेरे को करो, ये बोलेगा ये भी एक क्या है, जबरदस्ती है। वो तो सिर्फ इंग्लिश ग्रामर में ऑर्डर रिक्वेस्ट होता है, वो तो ग्रामर में, प्रेयर लाइफ में नहीं है। प्रेयर लाइफ में तो परमेश्वर बोलेगा प्लीज परमेश्वर मेरे लिए ये करो, तो ये भी क्या होता है, जबरदस्ती। परमेश्वर को भी जबरदस्ती नहीं करो, परमेश्वर जाता है तेरे को क्या करना है ना। लास्ट एक और वर्ड पढ़ लेते हैं, उसके बाद अपन खत्म कर लेते हैं। एक्ट्स का 10 का, एक्ट्स चैप्टर 10 वर्स 34-35। 10 वर्स। 34-35। तब पतरस ने कहा,
अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वह उसे भाता है। हाँ, परमेश्वर को क्या कहता है? परमेश्वर कोई मनुष्य को रिस्पेक्ट नहीं करता। सब परमेश्वर के सामने क्या होता है? बराबर होता है। या वो योना हो, या वो योना के लोग हो, और क्यों वो नाम में जो गया उनके लोग हो, परमेश्वर किससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन परमेश्वर उनको पाते हैं जो परमेश्वर की धर्म की काम करते हैं। हमें सिर्फ एक क्वेश्चन दे देता हूं। हम सब जाते हैं, हम तो करते नहीं है, सही बात है। हम सब जाते हैं, वो तो हम करते नहीं है। तो हम किस तरीके के बोल सकते हैं कि परमेश्वर हमको पा रहे हैं? परमेश्वर हमको पाते हैं, परमेश्वर हमको टेकर कर रहे हैं, कैसे बोल सकता हूँ? कितना कठिन वाला क्वेश्चन पूछ रहा है ना मैंने। जब मैं भी स्टडी कर रहा था, मेरा अंदर भी ये सवाल आया था। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया था, ये सवाल मेरा अंदर ही। परमेश्वर क्या है कि यहाँ पर वचन क्या कहता है? जो परमेश्वर के धर्म की काम करता है, जो परमेश्वर के आगे पे चलता है, जो परमेश्वर जैसे का बोलता है वैसे करता है, परमेश्वर उनको क्या करता है? टेकर करता है। हम तो करते नहीं। परमेश्वर बोलता है दूसरे से शांति से हो, हम तो दूसरे के ऊपर गुस्सा करते हैं। परमेश्वर बोलता है दूसरे से प्रेम कर, हम दूसरे से नफरत करते हैं। परमेश्वर बोलते हैं परमेश्वर का काम करो, हम तो अपने काम करते हैं। सब अपने स्वस्थ के लिए हम कर लिया। हम सब जो भी कर रहे हैं ना, वो अपना स्वस्थ के लिए हम कर रहे हैं। ये बात समझना। कई बार मैंने ये भी सोचा था, कई बार है ना, अपन टेस्टमनी कई बार मैंने सुना है ना, यहाँ पर नहीं, कई जगह पे लोग बोलते हैं मेरे घर पे फ्रिज आया, मेरे घर पे फैन आया, मेरे घर पे लाइट आया, मेरे घर पे वो आया, ये आया। क्या ये आशीष है? इस गॉड ऑफ ब्लेसिंग, ये आशीष है? ये आशीष नहीं है, गलत मत समझ, ये आशीष नहीं है। वो तेरा कमाई की पैसा है, तूने लगाया, उसको मत बोलना परमेश्वर का आशीष। परमेश्वर का आशीष जब आता है तब तुम परमेश्वर का आज्ञा को मानेगा। अच्छा, मैं बहुत कुछ सीखा अपने, है ना, योना की लाइफ में बहुत सारे बातों को वैसे हम भी कई बार क्या होता है, योना के समान वी आर सेम लाइक जोना, है ना। जब परमेश्वर जो बोलते हैं हम करते नहीं है, हमको ये भी समझ नहीं आता अपनी लाइफ में मुसीबत क्यों होता है। अपनी लाइफ में मुसीबत क्यों होता है? दो तरीके हो सकता है, बोला एक है उसका कारण हम भी हो सकता है, दूसरा परमेश्वर हमको ताकि उससे सीखें या कि उससे कुछ बात को समझें। अब इन दोनों से क्या हो सकता है वो अपन को समझना है। योना की लाइफ में कौन मुसीबत भेजा? क्यों? खड़ा हो जाती था, गुस्सा करने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर की भी बात मानने का तैयार नहीं था, परमेश्वर को महिमा करने का तैयार नहीं था। खड़ा उस व्यक्ति आखिरी तक गुस्सा को लेकर बैठा है। परमेश्वर को क्या तरह गुस्सा उचित है तो भी क्या बोला, हाँ मेरा गुस्सा उचित है। कैरेक्टर प्लान। हमसे क्या करना चाहता है? योना को सुधारना चाहता है। यहाँ पर बहुत सारे योना बेटा, हम सब योना ही है। परमेश्वर खुद चटका देता है ताकि हम खुद सीखें। शायद वो आपको अभी समझ नहीं आएगा, लेकिन बात में जरूर समझ में आएगी। योना को पहले समझ नहीं आया था, लास्ट में जब परमेश्वर उसको बोला था कि जो पेटों में इतना चिंता करते हो, उतना बड़ा शेर उनके में कितना चिंता करूंगा, तब उसको समझ में आ गया था परमेश्वर क्या है, चिंता करना परमेश्वर। तब उसको लगा था वो बड़ा गलती किया। इसलिए जब भी हम परमेश्वर के अंदर रहते हैं, योना की समान मत हो। अपनी लाइफ को, खुद की लाइफ को क्या करो, बदलो, जिंदगी को बदलो।
यही कर सकता, दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो, दूसरों को बदलने के लिए कोशिश ना करो। सब सुनो, दूसरों को बदलने के लिए कोशिश मत करो, खुद को बदलो, दूसरा अपने आप बदल जाएगा। हम कई बार एक गलती करते हैं ना, हम दूसरों को सुधारना चाहते हैं, दूसरों को हम क्या करते हैं, बोलते हो ऐसा करो, ऐसा मत करो, ऐसा करो, दूसरों को सुधारना चाहते हैं। बाइबल वचन वो नहीं कहता, बाइबल क्या कहता है, खुद को सुधारो। पहले तेरा आगे की जो कचरा है उसको निकालो, तभी तू क्या कर सकता है, तेरा भाई के आंख से जो कचरा है उसको निकाल सकता है, वचन बोलता है। इसलिए क्या करो, खुद को सुधारो, दूसरों को मत सुधारो। दूसरों तो बोले वो मानेगा भी नहीं, दूसरों को मत सुधारो, खुद को सुधारो, दूसरे अपने आप सुधारेगा। अपनी लाइफ में ज्वाइंट समान रहना अपन भूल जाए, हमसे जैसे क्या वैसे जीवन सीखो। आगे का समय